इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं साइनोहाइड्रिन क्या होता है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन होता है बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, साइनो एंड हाइड्रिन। साइनो का मीनिंग होता है साइनाइड और हाइड्रिन का मीनिंग होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसा कोई कार्बन जिसमें साइनाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही एक साथ अटैच होते हैं, हम उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं साइनोहाइड्रिन बनता कैसे है। हम लेते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो सकता है दो एल्किल ग्रुप या एक हाइड्रोजन, एक एल्किल ग्रुप या दोनों हाइड्रोजन भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग कीटोन की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर कीटोन की बात करें तो एक को R ले लेंगे, दूसरे को R' ले लेंगे। अगर हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करें तो हाइड्रोजन साइनाइड में जो H+ है, जो हाइड्रोजन है उसमें H+ आयन होता है और जो साइनाइड है उस पर माइनस चार्ज होता है, और इस वजह से ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बोनिल पे। अभी लंबा चौड़ा मत समझिए, बस इतना समझिए कि ये जो साइनाइड है इस पर नेगेटिव चार्ज जो होता है ये अटैक कर देता है किस पे, कार्बन पे, और इसके कारण ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। और इस वजह से यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ ये कि जो कार्बन है उस पे जुड़ जाता है साइनाइड। दूसरा चीज़ ये कि ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे H+ आयन है, तो ये जो H+ आयन है इसके साथ बंध बना सकता है, और इस तरह से हमको यहाँ पे मिल सकता है R R C, यहाँ OH और यहाँ Cn, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें साइनाइड भी है और OH भी है, दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं। दैट्स वाई वी कॉल दिस साइनोहाइड्रिन। ठीक, क्लियर हो गया? इसी में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है सेमी कार्बाजोन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजोन बेसिकली क्या होता है, एक एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बा या कार्बेजाइड, कार्बेजाइड। ठीक है, कार्बाजाइड कुछ लोग क्या कार्बाजाइड पढ़ते हैं, कुछ लोग कार्बेजाइड पढ़ते हैं, इससे हमको लेना नहीं है। हम लोग को ये समझना है कि ये क्या होता है। और ये जो सेमी कार्बाजाइड होता है ये बेसिकली होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सेमी कार्बाजाइड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेमी कार्बाजाइड से बनता है सेमी कार्बाजोन। तो यहाँ पे दो शब्द है, एक सेमी कार्बाजाइड और एक ओन। ओन इज फॉर कीटोन। ओन यहाँ पे देखो ये वन दिख रहा है ना, वन नहीं है, ये ओन है। ओन इज रिप्रेजेंटिंग कीटोन। आप कीटोन मान के चलिए इसे। बेसिकली हम किसी कार्बोनिल के साथ अभिक्रिया करते हैं, पर इसको हम लोग यहाँ पे फिलहाल कीटोन मान के चलेंगे, ताकि हम लोग इसको ईजिली समझ सकें। ठीक है, तो फिर से यही अभिक्रिया को हम रिपीट करना, बस यहाँ पे SCN हम लोग यूज़ किए थे, अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेमी कार्बाजाइड। तो फिर से हमारे पास ये कार्बन ये हो गया, और इसके साथ अभिक्रिया कर दें हम लोग किसको, अब देखो ये जो NH2CO NH2 है ना, इसको मैं उल्टे लिख रहा हूँ ऐसे, H2N इधर से लिख रहा हूँ ना, NHC डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि मैंने इसको फ्लिप कर दिया, ऐसे पलट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इस पर फिर से अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, और अगर इजीली समझना है, इसका मैकेनिज्म पर ना जाए, तो यहाँ से डायरेक्ट ना H2 निकाल दो सीधा सा, पर ये ऐसा नहीं निकलता है, पर ठीक है समझने का हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मैकेनिज्म पे नहीं जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, C और डबल बॉन्ड O पहले हुआ कर रहा है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा N, फिर यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। ये जो हमारा भी प्रोडक्ट बना हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजोन। इसी का नाम क्या है,
सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। और यही हमको पढ़ना था, सेमी कार्बाजोन क्या होता है। तो सेमी कार्बाजोन ये होता है बेसिकली कार्बोनिल के साथ। अब यहाँ पे जो बॉन्ड जो छोड़ा हूँ यहाँ पे आर आर भी हो सकता है, आर आर करेंगे तो यहाँ भी आर आर हो जाएगा, ठीक है, सेमी कार्बाजोन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कार्बोनिल के साथ दो अभिक्रिया देखे। कार्बोनिल के साथ एक जब हाइड्रोजन साइनाइड का अभिक्रिया होता है, एडिशन रिएक्शन होता है बेसिकली ये, तो हम लोग को साइनो हाइड्रीन प्राप्त होता है। और एक और एडिशन रिएक्शन टाइप का हम लोग समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो H2 वो रिमूव तो हो रहा है, फिर भी हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से। मैंने जो शॉर्टकट से बता दिया, H2 निकाल लो यहाँ से और इसको जोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड कर दो। पर एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ना वो एसिडिक मीडियम में होता है, और एसिडिक मीडियम से होने से क्या होता है, ये इधर आएगा, ये जुड़ता है। शायद मैं बता देता हूँ, ये आर आर सी, और यहाँ पे अटैक ऑन किया, NH2 अटैक कर दिया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH, ये रहा NH, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH2। तो यहाँ पे O माइनस और ये H प्लस यहाँ से आ जाएगा, ये H हो जाएगा। इस नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, ये प्लस साइन छोड़ देगा, और जैसे ये प्लस चार्ज छोड़ेगा ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये H2 बना के निकल जाएगा। और जैसे ही H2 बना के निकल जाएगा, अब ये जो बॉन्ड है वो खाली हो गया, इसके पास एक लोन पेयर होगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर से प्लस चार्ज आएगा, ये निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना चाह रहा था, इसे शॉर्ट में कर दिया। हाँ, एक बात और दिमाग में होगा कि मैं घुमा के यहाँ से क्यों अटैक करवाया, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे दिमाग में आया तो यहाँ भी लोन पेयर था, यहाँ भी लोन पेयर था, लेकिन मैंने इसी को क्यों चुना, और इसी को चुनने के बाद यहीं से अटैक क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में चला जाता है इसके साथ, और ये भी लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में चला जाता है इसके साथ। तो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर याद कर लिए या रट लिए तो ये नहीं बन पाएगा, इजी क्वेश्चन नहीं है कह सकते हैं। और कोई एकदम छाप ही लिया है दिमाग में कि ऐसा आया तो ऐसा बना देना है, तो हो सकता है बन भी जाए, बट यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहीं से आप अगर H2 निकाल देंगे तो यहाँ पे NC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 दिखेगा, जो कि गलत हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर ये, ध्यान से देखना, इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता है। अगर आप यहाँ से बना दो तो यहाँ से भी H2 निकल सकता है, तो N के बाद डायरेक्ट यहाँ पे CO मिल जाएगा, जो कि गलत प्रोडक्ट है। मैं इजीली क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक।